हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गाइस, एक दवाई के अनेक उपयोग। आप में से बहुत से लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, कुछ ऐसे एनाल्जेसिक या एनएसएड्स कैटेगरी की मेडिसिन होती है। वो क्या होता है कि अलग अलग बीमारी में एक ही दवाई आपने देखा होगा उपयोग करते हुए डॉक्टर को। तो उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ एक दवाई होती है, उनके अलग अलग उपयोग, उनके हम क्या करेंगे, उनके हम यूजेस के ऊपर बात करेंगे, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उनका नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज कितनी देनी होती है, उनके कंपोजिशंस क्या है, किस क्लास से बिलोंग करते हैं और किस किस ब्रांड नाम से हमें मार्केट में अवेलेबल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वन हमारा है इस लिस्ट में, जो हमारा सबसे पहला है वो कौन सा है? आप में से सब ने देखा होगा ये टेबलेट और सब ने खाया भी होगा, बहुत से लोगों ने खाया भी होगा इसका। वो आपका है सिफिक्स 200। अगर हम सिफिक्स 200 की बात करें तो इसका ये क्या है गाइज, ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। गाइज एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है? वैसा दवाई जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को, जो बैक्टीरिया से कॉजेज करने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, उनसे ये क्या करता है, ट्रीट करता है उनको। ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनके इस्तेमाल के बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहला इस्तेमाल इसका होता है ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं यूटीआई। मतलब कि किसी के मूत्र मार्ग में यानी मूत्राशय में किसी प्रकार का संक्रमण हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शंस हो, देन उस केस में हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमें क्या करते हैं, सिफिक्स टैबलेट का सलाह देते हैं कि आप इसे खाओ, या आपको वो प्रेफर करते हैं। ठीक है। दूसरा आपका है चेस्ट इन्फेक्शंस, छाती में संक्रमण। छाती में अगर संक्रमण हो रहा है किसी प्रकार का, तो वहाँ भी सिफिक्स 200 टैबलेट का इस्तेमाल होता है। तीसरा जो इसका यूजेस है वो निमोनिया के केस में होता है। उसके बाद इसको हम लोग टाइफाइड में भी यूज़ करते हैं। टाइफाइड में आपको खाने को मिलेगा ये। ठीक है। उसके बाद जो किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, यानी आफ्टर सर्जरी, अगर कोई सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद भी क्या होता है, ये एंटीबायोटिक टेबलेट्स फिक्स जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद गनोरिया क्या है, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इसमें भी ये क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है। देन ओटिटिस मीडिया जो है हमारा, जो मिडिल ईयर है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, उसमें ओटिटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाना, तो ओटिटिस मीडिया में जो है मिडिल ईयर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कान में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कान के इन्फेक्शन में भी। उसके बाद हमारा बाइलियरी इन्फेक्शंस, जो हमारा पित्त है, पित्त में किसी प्रकार का संक्रमण होता है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा है टॉन्सिलिटिस, जो हमारा टॉन्सिल है, टॉन्सिल का क्या होना, इन्फ्लामेशन हो जाना। देखिए ITIS, इटिस कहीं पे लिखा है, इसका मतलब आप ये कोड वर्ड है, इटिस मतलब समझ लो आपकी इन्फ्लामेशन है, वो चीज़ का इन्फ्लामेशन हो गया है। जैसे कि टॉन्सिलिटिस, फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन होना, टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन होना, लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन होना, तो ये सब आप समझ सकते हो। तो ये इनकी यूजेस हुए। आइए इनकी हम डोज के ऊपर बात करते हैं। सिफिक्स की खुराक क्या देना होता है इनका, हमें अडल्ट डोज की बात कर रहा हूँ। अडल्ट जो होते हैं तो उसे 1 टैबलेट या 2 टैबलेट, या तो उसे 1 टैबलेट खानी है या उसे 2 टैबलेट खानी है। उसके डिजीज़ के कंडीशन पे, उसका क्या एज है, उसका कितना वेट है, वो बूढ़ा है या जवान है या किशोरावस्था में है, किस एज में है, उस एज के हिसाब से ये टैबलेट खाया जाता है। ठीक है। इसलिए इसको आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना हो खाने से पहले, और इसे खाना होता है हमेशा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद ही खाना होता है, खाली पेट नहीं खाना होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। इसके नुकसान है गाइस, सिफिक्स 200 के नुकसान है। नुकसान क्या क्या है? एब्डोमिनल पेन जो है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया है, वोमिटिंग है, इचिंग है, डिजीनेस, हार्ट बर्न, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट है। आप इसे पढ़ सकते हो, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, सिफिक्सिम जिसका क्या है कंपोजिशन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हमारा जो है डिस्प्रिन, काफ़ी विख्यात दवाई है, सब ने देखा है, बहुत से लोगों ने उसे बेचा भी, खरीदा भी है, खाया भी होगा। ठीक है। ये एक क्या है गाइस, एनाल्जेसिक है, ये एक पेन किलर दवाई है। क्या ये पेन किलर मेडिसिन टैबलेट है, एनाल्जेसिक दवाई है, दर्द निवारक गोली है। ठीक है। तो इसका उपयोग देखते हैं किस किस प्रकार के दर्द में होता है। सबसे पहला तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, सर दर्द में होता है। सर दर्द में भी इसका खा सकते हैं। अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है तब भी इसे खा सकते हैं। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन, वहाँ भी इसको खा सकते हैं। कान में दर्द है वहाँ भी खा सकते हैं।
पीरियड्स पेन है महिलाओं में, वहाँ भी खा सकते हैं। पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में एंठन होता है, पीरियड्स में दर्द होता है, वहाँ भी इसका सेवन कर सकते हैं। और एस्पिरिन, किसी को मोच पड़ जाता है पाँव में, हाथ में मोच पड़ने से जो पेन होता है वहाँ पर भी इसको हम खा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। तो ये एनाल्जेसिक टैबलेट है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक है ये, तो क्या बोलते हैं कि इसका उपयोग देख सकते हो आप कितना तरह के दर्द को ठीक करने में होता है, ठीक है ना। तो इनके खुराक के बारे में देखते हैं हम। तो खुराक इनका क्या है, तो इनका जो टैबलेट है वो कैसे खाते हैं हम लोग, एक टैबलेट लेना आपको, ठीक है। एक सुबह एक शाम, बीडी करना है, ट्विस इन अ डे, एक दिन में 2 बार, यानी कि 24 घंटा में आपको 2 बार लेना है, ठीक है, एक दिन में 2 बार। तो खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह और शाम आपको लेना है, खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका कंपोजिशन क्या है, ये इसमें क्या पाया जाता है, साल्ट, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है इसमें, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है। इनके भी साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि आप नोजिया, वोमिटिंग, मतली और उल्टी, एस्टोमक जो आपका है वो अपसेट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, सीने में जलन होना, सर दर्द होना और उनिंदापन, ड्राउसीनेस जैसी चीज़ें इनके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसका आप देखिए, इसका साइड इफ़ेक्ट ये सर दर्द में भी यूज़ होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी सर दर्द हो सकता है। आप बोलोगे सर ये कब हो सकता है, मान लो आपको कोई और चीज़, आप किसी और क्या बोलते हैं कि डिजीज़ के लिए खा रहे हो, आपने एक्सेसिव खा लिया तो उसका साइड इफ़ेक्ट सर दर्द भी हो सकता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा है टैबलेट ऑगमेंटिन। जो ऑगमेंटिन टैबलेट है, ऑगमेंटिन टैबलेट का ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसके अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं ना, तो जैसे कि ये घाव में भी इस्तेमाल होता है, किसी को किसी प्रकार जख्म हो गया है तो वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देन अब यूटीआई के बारे में मैं बात कर रहा था, तो यूटीआई में भी इसका इस्तेमाल होता है, मूत्र के मार्ग में संक्रमण होना। देन इसका जो अच्छा का इस्तेमाल होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, जो हमारा श्वास नली है, जो श्वसन तंत्र है हमारा, श्वास नली, उसमें जो उसका जो मार्ग है उसमें किसी प्रकार का संक्रमण होना, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। देन एब्सेसिस, पेट का सूजन, पेट में किसी प्रकार का सूजन हो गया तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ऑटिटिस मीडिया, जैसे मैंने बताया आपको, मिडिल एयर इन्फेक्शंस, जो कान का जो मिडिल एयर है हमारा, उसमें इन्फेक्शन होना, यानी कि उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। देन आफ्टर सर्जरी के बाद इस्तेमाल होता है। अभी एक क्या बोलते हैं कि सिफिक्स भी इस्तेमाल हो रहा था, सिफिक्स भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग ऑगमेंटिन भी, इन दोनों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए ये चीज़ आप कॉमन देख रहे हो, एंटीबायोटिक है ना, तो वहाँ पे जो सिफिक्स है, सिफिक्स का भी हम यूटीआई में इस्तेमाल कर रहे थे, और ओटिटिस मीडिया में इस्तेमाल कर रहे थे, और आफ्टर सर्जरी में भी सिफिक्स को इस्तेमाल कर रहे थे, और हम यहाँ पे ऑगमेंटिन को भी कर सकते हैं इन तीनों केसों में। अब देख रहे हो एक मेडिसिन के कितने सारे उपयोग हैं। तो उसके बाद आपका जो ऑगमेंटिन है ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, जैसे कि इम्पिटिगो किसी को हो गया, आपने देखा होगा किसी का दाढ़ी के नीचे क्या होता है, दाढ़ी जिसका होता है, दाढ़ी यहाँ से मोटा मोटा क्या बोलता है, फोका टाइप से निकल जाता है, क्या बोलते हैं वो, पिंपल्स टाइप से, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पेटिगो। ये चीज़ समझ में आपको आ रही है ना। आइए इनके हम खुराक के बारे में देखते हैं। तो इनका डोज क्या है ना, डोज है एक टैबलेट आपको जो है या तो बीडी, यानी एक दिन में या तो 2 बार खाना है या 3 बार खाना। अब ये आपको कैसे पता करना है, क्योंकि मुझे आपका एज और वेट नहीं पता है, तो आप इसे आप जहाँ से लेने जाओ उसे पूछ लो कि मेरा वेट इतना है और मेरा एज इतना है, तो मुझे ये 2 टाइम खाना है या 3 टाइम खाना है, ये आपका वो डिजीज़ कंडीशन देख के आपको दवाई देंगे। तो ये भी, लेकिन आपको ये आफ्टर मील खाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। तो साइड इफेक्ट आपका क्या है, इसका नुकसान क्या है, देखो आप जैसे ऑगमेंटिन टैबलेट है तो ये तो आपके घर पे होगा नहीं, आप मेडिकल स्टोर से खरीदोगे ना, वहाँ तो फार्मासिस्ट बैठते हैं ना, तो उससे आप पूछ लो एक बार कि सर मुझे ये बीमारी है, इसके लिए मैं ये ले रहा हूँ, तो इसे कैसे खाना है, तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद नुकसान क्या है इसके, साइड इफेक्ट जैसे कि डायरिया, नोजिया और वोमिटिंग होना, उसके बाद स्किन जैसे त्वचा पे चकत्ते होना, ये इनके साइड इफेक्ट हैं। उसका जो कंपोजिशन है, इसमें 2 तरह के साल्ट या आप इंग्रेडिएंट कह लो पाए जाते हैं, ड्रग्स पाए जाते हैं। तो आपको पोटाशियम क्लेवोनेट एंड एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट नाम के इंग्रेडिएंट इसमें पाए जाते हैं। इन दोनों के मिक्सिंग से बनता है हमारा ऑगमेंटिन टैबलेट, एंटीबायोटिक वाली। समझ में आ रहा है। हमारा मिफेनेमिक एसिड का हम ये भी जो हमारा क्या ये एनएसएड्स के क्लास से क्या करते हैं, बिलोंग करता है। तो ये भी क्या हुआ, पेन किलर हुआ, एनाल्जेसिक ही हुआ। तो ये जो है आपका जो है इसका जो आप क्लास देख लिए। यूजेस की अगर हम बात करते हैं ना मिफेनेमिक एसिड की, तो गाइस इसका यूजेस जो है जैसे कि इन्फ्लामेशन, सूजन में, ठीक है, सूजन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो।
किसी प्रकार का सूजन हो गया आपको तो हेडेक में इस्तेमाल, सर दर्द में है, दांत दर्द में, उसके बाद फीवर यानी कि आपको बुखार आ गया तो बुखार में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसके बाद पेन यानी मिल्ड टू मॉडरेट, दर्द अगर जैसे कि दर्द हो रहा है, हल्का से हल्का दर्द है या माध्यम दर्द है, कम से ज़्यादा हल्का है या माध्यम है, मिल्ड टू मॉडरेट है, हल्का दर्द या माध्यम दर्द में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि जो मासिक धर्म में दर्द है, जैसे कि फीमेल के केस में ये जब पीरियड्स आ रहे हैं वहाँ पे क्रैम्प चल रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग मिफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी डोज के ऊपर अगर हम बात करें तो इनका डोज है, ये 2 तरह की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएंगी, एक तो 250 mg के स्ट्रेंथ में, दूसरा आपको 500 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। तो आपको इसका जो लेना कैसे है, या तो आप 250 mg के ले रहे हो या 500 mg के ले रहे हो, तो जो दोनों का डोज क्या क्या होगा, या तो आप इसे बीडी लोगे एक दिन में 2 बार, या नहीं तो एक दिन में आप इसको 3 बार लोगे, ठीक है। तो ये आप इसे अपने जहाँ से खरीदोगे वहाँ से आप कंसल्ट कर लेना। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो नुकसान क्या है इनके, तो डायरिया है, डायरिया जैसे डायरिया हो सकता है इसको खाने से, ज़्यादा खाने से। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज हो सकता है, गैस या ब्लोटिंग, गैस या सूजन, पेट में गैस की वजह से सूजन हो सकता है। उसके बाद हेडेक, सर में दर्द होना, डिजीनेस होना, चक्कर आना और नर्वसनेस, घबराहट जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं साइड इफ़ेक्ट किसके, हमारा जो ये आपका मिफेनेमिक एसिड है, ये रहा हमारा मिफेनेमिक एसिड। उसके बाद ये जो था मिफेनेमिक एसिड, ये खुद में क्या है, ये एक कंपोजिशन है, ठीक है। अब इसके हम ब्रांड की इसका ब्रांड की बात करें, जो ब्रांड जो भारत में जो ज़्यादा चलता है उसी को बता रहा हूँ मैं। पॉन्स्टेल आप इसे रख सकते हो अपने मेडिकल स्टोर पे, मेफ्टल पी डिस्पर्सल है टैबलेट, ये 2 तरह के ब्रांड आप रखते हो, अच्छा बिकता है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है फेमोटिडीन टैबलेट। तो जो फेमोटिडीन टैबलेट है इनके भी काफ़ी यूज है, जैसे कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये H2 ब्लॉकर से है ना, H2 ब्लॉकर क्लास ऑफ ड्रग से क्या करता है, ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो इनका जो यूजेस की बात करें ना हम, तो यूजेस इनका क्या क्या हो सकता है, तो पेप्टिक अल्सर में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। देन किसी को डाइजेशन अपसेट है यानी कि पाचन तंत्र में, क्योंकि क्या ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है ना फेमोटिडीन, जब एंटीहिस्टामिन ड्रग है तो इसका ज़्यादातर यूज़ जो पेट के डिजीज़ में ही होगा, ठीक है। तो ये पेप्टिक अल्सर में यूज़ होता है। उसके बाद डाइजेशन जो यानी कि पेट में गड़बड़ी है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, यानी तो आप कहते हैं ईसोफेगेटिस, जो आपका ईसोफेगस है, जो आपका ग्रसनली है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना है ना, तो वहाँ भी यूज़ करते हैं हम लोग। स्टमक पेन, पेट में दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वहाँ भी इसको दे देते हैं हम। देन हार्ट बर्न, छाती में जलन है, वहाँ भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये रहा आपका फेमोटिडीन। इसका जो एक सबसे बढ़िया जो फेमस जो क्या बोलते हैं कि जो ब्रांड है ना वो है फेमटेक। ये फेमोटिडीन एक कंपोजिशन है और उसका जो ब्रांड है फेमटेक, आपने देखा होगा FAMTAC फेमटेक, ये इसका अच्छा खासा ब्रांड बिकने वाला है। डोज की बात करें हम तो डोज जो इसका है, 1 टैबलेट आपको BD लेना है, या तो खाने से पहले भी ले सकते हैं इसे या खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। 1 टैबलेट लेकिन आपको लेना है दिन में 2 बार, समझ रहे हैं आप। इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, इनके यूजेस ज़्यादा, इनका जितना उपयोग नहीं उनका उसका जो है इससे ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सीजर, दौरे भी पड़ सकते हैं, चिंता होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह, डायरिया और दिल की धड़कन जैसे बढ़ना, ये सब सिम्टम्स इनके मिलते हैं। जैसे एक तो इनका जो फेमस क्या बोलते ब्रांड था फेमटेक था, और भी बहुत सारे ब्रांड्स भारत में बिकते हैं, मेडिकल स्टोर पर पाए जाते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि फेमोसीड है, फेमटेक है, फेमोनेक्स्ट है, टॉपसीड है, फेमोग्रेट है और फेमोडिल नाम की ये ब्रांड नेम है किसका, हमारा ये जो हमारा टेबलेट है फेमोटिडीन का। समझ में आ रहा है ना। अब हम अभी तक हमने देखा अपना एलोपैथिक, अब हम बढ़ते हैं कुछ अपने आयुर्वेदिक दवाई के ऊपर, जो कि एलोपैथिक से ज़्यादा बेहतर होता है साइड इफ़ेक्ट के मामले में। तो जो हमारा ये है लीफ, इसमें पहला हमारा है लीफ 52 टैबलेट। आपने से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इनके बहुत सारे यूजेस हैं। इनका तो कुछ लोग जो है जो बॉडी बिल्डर है वो यूज़ करते हैं वेट गेन करने के लिए, ठीक है। तो उधर नहीं जाएंगे हम, अपने आते मेन मुद्दे पे, उस यूज़ में नहीं बात करेंगे हम, यहाँ बात करेंगे लीवर इन्फेक्शन में। तो पहले हमारा लीवर प्रॉब्लम, लीवर की समस्याएं बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी को अल्कोहलिक लीवर हो गया, कोई किसी बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा लीवर ख़राब हो गया, लीवर जो उनका लीवर फंक्शन करना, जो लीवर का जो फंक्शन है वो करना कम हो गया, बंद कर रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन कुछ टाइप से हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, इंडाइजेशन अपच हो रहा है, बदहजमी है पेट में, उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग
लीवर किरोसिस हो गया किसी को, हेपेटाइटिस ए और बी है किसी को, उसके बाद उसको भूख नहीं लग रही है, भूख बढ़ाना है, और बॉडी बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग फेमोटेडिन टेबलेट का लिफ 52 टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके यूजेस हैं, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो क्योंकि मैं PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। आइए इनके हम डोज के ऊपर बात करते हैं। तो इनका डोज जो है ना, इनका अगर हम कॉमन डोज की बात करें, जो कॉमन जो जनरल डोज होती हैं जो अक्सर बताए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से, तो वो 1 टेबलेट आपको इसका लेना है और 1 दिन में 2 बार खाना है। ये चीज़ समझ में आ गई ना। अगर आपको नीड हो रही है, इफ़ नीड, अगर आपको ज़रूरत है तो आपको 2 टेबलेट लेना है, ठीक है। तो अगर आप 2 टेबलेट खाने में आपको आलसी बना रहा है तो आप क्या करो कि लिफ 52 का जो है DS टेबलेट ले आओ, यानी डबल स्ट्रेंथ वाले ले आओ, फिर आपको एक ही खाना पड़ेगा। अगर आपको 2 टेबलेट खाने में थोड़ा आलस हो रहा है तो आप क्या करो, लिफ 52 DS वाले टेबलेट ले आओ, यानी यहाँ पे जो DS लिखा वो ले आओ, डबल स्ट्रेंथ वाले ले आओ, उसका आप एक ही टेबलेट लो, ठीक है। तो वो आपको अच्छा असर करेगा। इनके साइड इफ़ेक्ट तो आयुर्वेदिक के कम होते हैं, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अगर आप फिर भी जो है यहाँ पे कुछ एलर्जी रिएक्शंस या नोजिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम बात करते हैं हिमालय कंपनी के एक और दवाई, वो हमारा ब्रिसोल टेबलेट। इसके भी काफ़ी तरह के उपयोग है, जैसे कि एलर्जिक्स प्रॉब्लम में, एलर्जी से संबंधित समस्याओं में इसका इस्तेमाल होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने की समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल होता है, देन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, क्या बोलते हैं कि जो हमारा वही जो सांस लेने की समस्या या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कहेंगे एक ही चीज़ हुआ। उसके बाद नोज़ ब्लॉक, नाक बंद हो जाता है, वहाँ पे नाक जो किसी का नाक बंद होता है वहाँ पे एक क्या स्ट्रिप टाइप से आता है नाक, वो भी इसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्नीजिंग, छींकने में इसका छींक है, खांसी है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और अस्थमा जैसे बड़े डिजीज़ में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इनके कुछ उपयोग थे। उसके बाद हम इनके डोज के ऊपर बात करते हैं। तो जो कॉमन डोज देखा गया है, वो जो बताया गया है, तो वो 1 टेबलेट है। OD खाने को कहा गया है, ठीक है, नहीं तो BD, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। जो पेशेंट है, पेशेंट का क्या हाल है, अगर उसको अस्थमा है तो कितना है, बात अगर बता रहा, अगर उसको अस्थमा है तो कितना अस्थमा उसका है, अगर उसको एलर्जिक प्रॉब्लम है तो कितना ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो उसके बेसिस पे इनका डोज आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आयुर्वेदिक दवाई के ऊपर बात करते हैं, वो हमारा है डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वैसे ही ये जो है ये सेक्स ड्राइव कैप्सूल है, सेक्स ड्राइव कैप्सूल, ठीक है। तो ये इनका जो इस्तेमाल होता है ना, लो एस्टेमिना, किसी के अंदर क्या है, लो एस्टेमिना, उसके अंदर उत्तेजना है नहीं, स्टेमिना है ही नहीं, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लो स्ट्रेंथ, कम ताकत में, लो एनर्जी, बहुत कम एनर्जी हुई है, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। शक्ति को बढ़ाने के लिए इंसान के अंदर, किसी का इम्यूनिटी कमजोर है वहाँ पे। उसके बाद आगे हमारा लो सेक्स ड्राइव, लो टाइमिंग एंड प्री मैच्योर एजैकुलेशन। ये 3 चीज़ अगर नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, अगर जिस आदमी के अंदर स्टेमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, तो तो वो किस लहजे से उनका जो सेक्स पावर है बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है। तो अगर ये टेबलेट इन सब चीज़ों को ठीक कर रहा है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो लो सेक्स ड्राइव को भी ठीक कर देगा, टाइमिंग को भी बढ़ा देगा और प्री मैच्योर एजैकुलेशन को भी ये ठीक कर देगा। समझ में आ रहा है कैसे सेवन करना है इसको? हमें 1 कैप्सूल लेना है 1 दिन में 2 बार, लेकिन दूध के साथ। समझ में आ रहा है आपको? आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इस लिस्ट में जो हमारा ये लास्ट टेबलेट है, ये भी एक एंटीबायोटिक, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल देखा गया, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही विख्यात है, बहुत ज़्यादा बिकने वाला एंटीबायोटिक दवाई है। इस्तेमाल देख लेते हैं इसका हम गाइस। लंग इन्फेक्शन जैसे कि ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया, थ्रोट इन्फेक्शन जैसे कि फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलिटिस इस्तेमाल होता है। फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन, टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिल में सूजन, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में सूजन, निमोनिया, साइनस इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस, नाक में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होना, त्वचा पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, एयर इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, बच्चों में कान में इन्फेक्शन होना, कुछ जो है जैसे कि कुछ STD, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होना वहाँ पे, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है वहाँ पे इस पर इस्तेमाल करते हैं। या इसका जो एक और इस्तेमाल होता है, किसी को
HIV या एड्स हो गया उसका जो ट्रीटमेंट चलता है तो वहाँ पे भी एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। ठीक है, यूज़ देख लिया आपने। इनकी हम ब्रांड देखते हैं और इनके स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं। तो ये भारत में बहुत तरह के ब्रांड से बिकता है, जैसे कि आप देख सकते हो AZ500, जेंट्रीन, एजीथ्रल, एजीवोग, एजीफिन, एजीप्रो एंड एजीकैम, और भी बहुत सारे के ब्रांड हैं। तो इनका ये ब्रांड भारत में बिकता है। स्ट्रेंथ जो इनका है ये 3 तरह की स्ट्रेंथ में आता है, 500 mg, 200, 250 है ना, और 100। ज़्यादातर बिकता है ये आपको 500 mg में आपने देखा होगा। इनका जो डोज है वो आपको एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो गाइज ये क्या थे, कुछ ऐसे दवाई थे जिनका, ये एक दवाई है लेकिन इनका उपयोग जो है अलग अलग तरह की बीमारी में यूज़ किया गया, अलग तरह की बीमारी में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में इसी तरह की एक ताबड़तोड़ वीडियो के साथ।